हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक पाल इंग्लिश एडिटिंग में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एनालॉजी टेस्ट का प्रैक्टिस सेट एंड इस प्रैक्टिस सेट में 1 to 10 क्वेश्चन रहेंगे एंड जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगे क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन के टाइप को समझने में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। अभी हमने लिया हुआ है मेरा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम उसे समझ लेते हैं। जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से होता है, जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से होता है, उसी प्रकार मानवीय विज्ञानी का संबंध किससे होगा। आपको यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं 5। आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा। आप वीडियो को पॉज करिए एंड मुझे आप कमेंट करके बताइए कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, ताकि आपको मेरे बताने के बाद आप उसे करेक्ट कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है, उसी प्रकार मानव विज्ञानी का संबंध किससे होगा। कीट से होगा? नहीं होगा, मानव से होगा। राइट। क्यों मानव से होगा? जिस प्रकार पक्षी विज्ञानी पक्षी पर रिसर्च करते हैं, उसी प्रकार मानव विज्ञानी जो होते हैं वो मानव के, ह्यूमन के ऊपर रिसर्च करते हैं। ठीक। हेलो दोस्तों, तो अभी हम देख रहे हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन और हमारा सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से होता है, जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से होता है, उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे होगा। रीजनिंग में पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सुनना और समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्वेश्चन किस लॉजिक से पूछ रहे हैं, फिर जाके आप उसका आंसर इजीली बता सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है, उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे होगा। मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 5। आपको वीडियो को पॉज करना है एंड आपको इसका आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। ठीक है, आप चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए, जिस प्रकार वृत्त का संबंध क्या कह रहा है। जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है। परिधि क्या होता है हम समझ लेते हैं। परिधि क्या होता है, देखो फिलहाल तो हम इसको परिधि नहीं कहेंगे, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ये जो गोला का ये जो किनारा है ना, इसको हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। बट परिधि, ये वृत्त हम तभी कहते हैं जब इसका जो गोलाई होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री जब चारों पूरी तरफ से, मतलब हर जगह से इसका जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है। ठीक है, तभी हम उसको वृत्त कहते हैं। अदरवाइज हम इसको वृत्त नहीं बोल सकते हैं, इसको वृत्त नहीं बोल सकते, या फिर हम इसको वृत्त नहीं बोल सकते। इसको हम बोलेंगे क्या है? गोला है। ठीक है, वृत्त और गोला में ये फर्क है कि गोला कैसे भी बन सकता है। ठीक है, बट जो वृत्त होता है उसका 360 डिग्री रहता है, 360 डिग्री का गोला रहता है, तभी हम उसको वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसके बाहरी भाग को हम क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। और वर्ग के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? बाहरी से क्या कहते हैं? परिमिति कहते हैं। परिमिति कहते हैं, इसे हम कहते हैं परिमिति। ठीक है, जो वर्ग, जैसे वृत्त के गोले के बाहरी हिस्से को परिधि कहते हैं, उसी प्रकार वर्ग के बाहरी हिस्से को हम परिमिति करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप कि अभी तक आपको जितने भी अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाए हुए हैं, बताए हुए हैं, वो आपको प्रॉपर समझ में आ गए होंगे। हमारे तीसरे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है। आपके सामने पेश है 5 ऑप्शन। अब तक तो आप 100% समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन देखने के बाद। तो अभी वीडियो को पॉज करो और इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, उसके बाद आप चेक करना कि आपने अभी तक समझा या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पानी। पहले हम समझ लेते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन पूछना क्या कहते हैं। दुर्घटना संबंध, दुर्घटना से संबंध क्या है? सावधानी। अगर आप जिस प्रकार से आप सावधानी से
सावधानी रखेंगे या फिर सावधानी से आप बरतेंगे तो दुर्घटना होने से आप बच जाएंगे। ठीक है, लोग कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, तो सेम वही है कि आपको सावधानी बरतनी है, तब जाके आप दुर्घटना से बचोगे। वैसे ही बीमारी क्यों होती है, लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, बोलते हैं वायरल फीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, हाइजीन होता है, उसकी वजह से भी होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि पानी तो इसका रीजन नहीं हो सकता है, इसका रीजन है स्वच्छता। जिस प्रकार से आप सावधानी बरत बरत के दुर्घटना होने से बचा सकते हो, उसी प्रकार आप अपने आसपास स्वच्छता रख के खुद को बीमारी से बचा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स गो। और इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, जिस प्रकार विद्युत का तार से संबंध होता है, जिस प्रकार विद्युत का तार से संबंध होता है, उसी प्रकार जल का संबंध किससे है। ठीक है, जिस प्रकार विद्युत का संबंध तार से है, उसी प्रकार जल का संबंध किससे है। ये है आपके ऑप्शंस। अब तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद को चेक करिए कि आपका जो नॉलेज है, जो आपने सीखा है, जो समझा है, राइट है या रॉन्ग है। तो कमेंट करके बताइए राइट आंसर इसका क्या है। उसके बाद आप, जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तो फिर आप चेक कर लें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि बिजली को हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए तार की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही अगर हमें पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, बॉटल से भेजेंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। बॉटल से कितनी बॉटल भेजोगे? जग? जग भी ऑब्वियसली नहीं। जग से कितना पानी तुम लेके जाओगे? नदी? अगर अगर नदी नदी तो फिक्स है, जिधर से नदी गई वो पानी तो उधर ही रहेगा। आपको कहीं पे भेजना है तो आप कैसे भेजोगे? तो उसका राइट आंसर है डी, पाइप। आप गांव में भी देखे होंगे, गांव में, शहर में, हर जगह अगर कहीं भी रहते हो आपको दिखेगा कि लोगों के अगर गांव में खेत में पानी लगाना है तो प्लास्टिक की पाइप को यूज करते हैं, जो कि मोटर से, टैबल से ले जाके खुद खेत की सिंचाई करते हैं। राइट, वैसे ही शहर में हर एक बिल्डिंग, हर एक अपार्टमेंट में पानी पहुंचाने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी पाइप्स की यूज होता है, जो कि उस पानी का सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पाइप। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, तो हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ। ये है आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन। और इस टाइप में आप देखोगे कि इसका एक पेयर तो आपको दिया रहेगा एंड दूसरे पेयर का भी एक पार्ट दिया रहेगा, दूसरा पार्ट आपको खोजना रहता है। किसमें खोजना रहता है? आपका जो ऑप्शन रहता है। ठीक है, दूसरा पार्ट आपको क्वेश्चन में से खोजना है। और कैसे आप खोजेंगे? पहले तो इसका जो पेयर बना हुआ है, इस पेयर को आप समझेंगे कि कौन से लॉजिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद ही आप लॉजिक लगा के क्वेश्चन ऑप्शन को देख के समझ के फिर आप उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, देखिए, अज्ञान, शिक्षा, रोग। पहले तो ये पेयर समझते हैं, अज्ञान और शिक्षा का मतलब क्या है। देखो, जिस प्रकार अज्ञानता शिक्षा से खत्म होती है, जिस प्रकार अज्ञानता शिक्षा से खत्म होती है, उसी प्रकार रोग, बीमारी किस चीज से खत्म होती है? ऑप्शन देख लीजिए आप। अस्पताल से खत्म होती है, चिकित्सा से खत्म होती है, औषधि से खत्म होती है। किससे खत्म होती है? औषधि से, दवाई से आपका जो बीमारी रहती है, जो रोग रहता है, वो खत्म होता है। ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम होता है, आपको बुखार होती है, दवा लेते हो। राइट, जिस प्रकार अज्ञान शिक्षा से खत्म होता है, उसी प्रकार रोग औषधि से खत्म होती है। तो आपका राइट आंसर है औषधि। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलो, तो अभी हम देख रहे हैं हमारा सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपको दो पेयर दिख रहा होगा, निद्रा, थकावट, निद्रा, थकावट। एंड सेकेंड पेयर में आपको दिया गया अन्य। देखो, जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है। आपको सिर्फ सोचना है कि ये पेयर में क्या बताना चाहता है और ये पेयर में भी क्या बताना चाहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं निद्रा, थकावट। देखो, जब आप कभी आपने रियलाइज किया होगा, जिस दिन आप थोड़ा ज्यादा काम कर लेते हो या फिर जिस दिन आप ज्यादा थके हुए होते हो, तो उस दिन आपको बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। मतलब बिस्तर पे लेटे नहीं कि सो गए,
और जब आप 6 घंटे 7 घंटे सो के उठोगे, फिर आपकी थकावट पूरी दूर हो चुकी रहती है, तब तक आप एकदम पूरा रिलैक्स हो गए रहते हो, आपकी बॉडी पूरा रिकवर कर चुकी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताना चाहता है कि निद्रा, नींद से जैसे आपकी थकावट दूर होती है, वैसे ही अन्य से क्या होती है, जब आपको भूख लगी रहती है तो आप क्या खाना खाते हैं। तो देखिए, थकावट दूर करने के लिए नींद एंड भूख को कम करने के लिए अन्न। तो आपका राइट आंसर क्या है, भूख। जब भी आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, तो अभी हम देख रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सेवंथ, राष्ट्रपति एंड देश का आपको एक पेयर दिख रहा होगा, राष्ट्रपति एंड देश। सेकेंड पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क एंड राज्य। ठीक है, क्वेश्चन मार्क एंड राज्य। आपको इधर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रपति देश का ये किस लॉजिक से इसको बैठाया गया है, या फिर यहाँ पे किस लॉजिक से आपको कोई आंसर देने हैं। ठीक है, देखो, राष्ट्रपति देश एंड यहाँ पे क्या है, राज्य। और ऑप्शन देखते हैं क्या है। देखो, जिस प्रकार मैं आपको बताता हूँ, जिस प्रकार राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होता है, जिस प्रकार देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है। जिस प्रकार देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, पता है आपको? मुख्यमंत्री होते हैं? नहीं सर, राज्य मंत्री हो ही नहीं सकते सर। फिर कौन होता है, राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। जिस प्रकार राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होता है, उसी प्रकार राज्य का प्रथम मंत्री राज्यपाल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अभी तक मैंने जितने भी बताया है वो आपको समझ में होगा। तो चलिए उस पर अपने बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हेलो दोस्तों, तो अभी हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या है, यहाँ भी आपको 2 पेयर दिख रहे होंगे, धुआं प्रदूषण एंड युद्ध क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो, जिस प्रकार धुआं से प्रदूषण होता है, उसी प्रकार युद्ध से क्या होगा। जिस प्रकार धुआं से प्रदूषण होता है, उसी प्रकार युद्ध से क्या होगा, विजय प्राप्त होगा। ये तो कंफर्म नहीं है। शांति मिलेगी, ये भी कंफर्म नहीं है। आप जीतोगे तो हो सकता है, नहीं तो संधि, ये भी नहीं। विनाश इज राइट आंसर। विनाश इज राइट आंसर। कैसे? धुआं होता है, प्रदूषण होता है, 100% कंफर्म है। जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ विनाश होता है, दोनों तरफ जिससे जिससे लड़ाई होती है, दोनों तरफ विनाश होता है। ठीक है, ये कंफर्म है, फिक्स्ड है, विनाश होना तय है। बिना नुकसान के विजय भी नहीं प्राप्त कर सकते आप, नुकसान तो होना तय है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, तो अभी हम देख रहे हैं हमारे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रिकेट स्टेडियम जुआ एंड क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड इसमें क्या पूछेगा। आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर राइट क्या है, इसका राइट आंसर क्या है। क्रिकेट स्टेडियम, देखो, जहां पे क्रिकेट का प्लेस है, या फिर ऐसा हम कहें कि जहां पे क्रिकेट खेला जाता है, या फिर स्टेडियम में क्रिकेट खेला जाता है। ठीक है, स्टेडियम में क्रिकेट खेला जाता है, वैसे ही जुआ जहां पे खेला जाता है उसे क्या कहते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं, क्या आपको पता है? क्रिकेट जहां पे खेलते हैं उसे हम स्टेडियम कहते हैं। अब वो आप गली में खेलो, या फिर कहीं फील्ड में खेलो, या फिर आप इंटरनेशनल जो स्टेडियम बनते हैं वहां पे खेलो। ठीक है, जहाँ पे स्टेडियम, प्रॉपर स्टेडियम है वहां पे खेलो। तो वैसे ही जहाँ पे जुआ खेला जाता है, क्या कहते हैं उसे, या फिर हम यूं कहें कि जुआ कहाँ खेला जाता है।
जैसे क्रिकेट का एक प्लेस है, अगर कहीं पे अगर क्रिकेट होगा तो कहाँ खेला जाएगा, वो स्टेडियम में खेला जाएगा। वैसे ही जब बड़े बड़े लोग जुआ खेलते हैं तो उनका भी प्लेस होता है, जगह होता है। वो जगह क्या है? जिम है, बार है, क्लब है, कैसीनो है। देखो, अभी बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि बार में भी हो सकता है, क्लब में भी हो सकता है, जिम में तो नहीं होता, बट इन दोनों में हो सकता है। तो देखो, अभी जिस प्रकार आप गली में भी क्रिकेट खेलते हो, फील्ड में खेलते हो, वैसे ही वहां भी हो सकता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट जो उसका जुआ खेलने का जो प्लेस है वो क्या है, उसे क्या कहते हैं? हम कैसीनो कहते हैं। क्या कहते हैं? कैसीनो। जहाँ पे लोग, बड़े बड़े लोग जाते हैं, जुआ खेलते हैं, उसे कहते हैं कैसीनो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आ गए हैं हमारे फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है? आंखें एंड आंसू। आपको सिर्फ यहाँ पे एक पेयर दिया रहता है इस टाइप में, और जो दूसरा पेयर होता है, जो दूसरा करेक्ट पेयर होता है, वो आपको ऑप्शन में दिया रहता है। फिर ये आपका जो फर्स्ट पेयर होता है, ये किस रेफरेंस से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी रेफरेंस से आपको ऑप्शन से करेक्ट कौन सा आपका ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको कौन सा है, वो आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आंखें एंड आंसू। देखो क्या होता है, जिस प्रकार आंखों से आंसू निकलते हैं ना, उसी प्रकार आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप वैसा ही सेम आपको लॉजिक इधर लगाना है। ठीक है, आप इसका मुझे कमेंट करके बताओ, वीडियो पॉज करो एंड मुझे इसका आंसर बताओ, फिर उसके बाद मैं आपको करेक्ट बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखो, जिस प्रकार से आंखों से आंसू निकलते हैं, और निकलने भी चाहिए, जिसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं, या फिर जो गम को आंसू से निकाल देता है ना, वो थोड़ा रिलैक्स होता है, उसके लिए बेटर हो जाता है। ठीक है, यार, आंख से आंसू निकलते हैं, जिस प्रकार आंख से आंसू निकलते हैं, उसी प्रकार ज्वालामुखी से लावा निकलता है। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से लावा निकलता है। ठीक है, आई होप कि अभी तक मैंने आपको जो 10 क्वेश्चन बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप मुझे कमेंट में रिस्पॉन्स करते हो, अच्छे से मुझे इसका आंसर करते हो, तो मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। एंड आपको जिस टॉपिक का भी प्रैक्टिस सेट चाहिए, लेक्चर चाहिए, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग एंड बाय बाय।